बैक माय यूट्यूब चैनल एक एंड कार्टून स्टोरीज मेरी वीडियो को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इसी तरह मेरी वीडियो पसंद आती रहे और ये लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। होशियारपुर गांव पवन की हरकतों से तंग आ गया था। वो जब देखो शरारत करता रहता था। उसकी शरारतें इतनी बड़ी होती थीं कि कई बार गांव को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। और सबसे ज्यादा पवन की शरारतों से उसके मम्मी पापा परेशान थे, जिनको दिन रात पवन की वजह से पूरे गांव के ताने सुनने पड़ते थे। भैया, ओ भैया, कहाँ हो तुम? बाहर आओ और देखो अपने लाल की करामात को। क्या हुआ माधुरी? क्या किया पवन ने? सुबह सुबह मेरे घर जाकर दांत साफ करने वाले कोलगेट को खाली करके उसमें फेविकॉल भर दिया और देखो इनका मुंह कैसे चिपक गया है। ठीक है माधुरी, मैं आज ही इसकी अच्छे से खबर लेता हूँ। सुन रही हो? कहाँ हो? अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा चिल्लाना सुनाई देता है। बाहर जो लोग तुम्हारे लाल की शिकायतें लेकर के आते हैं वो तुमको सुनाई नहीं देता। एक रोज पूरा गांव मिलकर हमें गांव से बाहर निकाल देगा। आज इसकी अच्छे से खबर लेता हूँ। कहाँ है तुम्हारा बेटा? अच्छा, मेरा सपूत? मैं क्या दहेज में लेकर आई थी इसे, जो मेरा है बस? अरे तुम जाकर अपना काम करो, इसे तो मैं देखता हूँ आज। पवन बाहर शिबू के साथ निकला था और एक नई शरारत में लग गया। पवन और शिबू वहीं पास खड़ी एक बैलगाड़ी के स्क्रू निकालने लगे। अब आएगा मजा, बड़ा आया। अरे पवन, तूने तो इसकी गाड़ी के पहिए का स्क्रू ही निकाल दिया। हाँ तो देखा नहीं तुमने? हमने कहा कि काका जरा गांव के बाहर तक छोड़ दो, तो कैसे भड़कने लगा, जैसे हमने कुछ गलत बोल दिया हो। हाँ, बात तो तेरी ठीक है। वैसे भी वो मुझसे बहुत अकड़ता है। चल अब यहाँ से भागते हैं। मर गया रे। अरे मर गया, अरे मर गया रे। ये जरूर उस पवन के बच्चे की करामात है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं आज। रमन लाल, रमन लाल, अरे बाहर आओ। देखो तुम्हारे बेटे ने ये क्या किया है। मेरी बैलगाड़ी का नुकसान कर दिया। पवन, क्या हुआ अब्बू? अब्बू के बच्चे, ये क्या क्या करता रहता है तू? इस काका की गाड़ी का पहिया तूने खोला? मैं तो स्कूल से सीधा घर आ गया। काका को बोला भी था गांव के बाहर तक छोड़ दो। काका ने मना किया तो मैं सीधा घर पर आ गया। अगर यकीन नहीं है तो शिबू से पूछ लीजिए। नालायक, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। जा अंदर। अभी मार मार के सीधा करता हूँ तुझे। मैं भी देखता हूँ आज तुझे कौन खाना देता है। मार खाने के बाद भी पवन पर कोई खास असर नहीं था, क्योंकि अब मार ने इसके जिस्म पर असर करना बंद कर दिया था। सुबह होती है। रमन लाल पवन को उठाने के लिए अपनी बीवी अनीता से कहता है, उठा दो इस नालायक को। इसे स्कूल जाना है कि नहीं? उठा रही हूँ, अभी वक्त है स्कूल के लिए। अरे तो क्या उठाते ही भगा दोगी? इसे खाना भी तो खिलाना है। उठाओ इसे। अम्मी, अम्मी, मैं आज नाश्ते में पराठे खाऊंगा। नालायक, अगर आज तूने कोई भी कांड किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पराठे तो बाद में डंडे से भूत बना दूंगा तेरा। बस करो, सुबह सुबह पीछे मत लगो। पवन स्कूल के लिए तैयार होकर अपने दोस्त शिबू के साथ चल देता है। रास्ते में पवन को नदी के किनारे तट से लगी एक नाव दिखती है।
जिसे गांव के मल्लाह चाचा चलाते हैं। बस फिर क्या। चल शिबू, इस नाव को पानी में धक्का दे देते हैं। मजा आएगा जब ये नाव पानी में तैरेगी। लेकिन मल्ला चाचा को पता चला तो वो तेरे अब्बू से शिकायत कर देंगे। कुछ नहीं होगा, चलना, धक्का लगा। मजा आया, मजा आया। अब चाचा अपनी नाव ढूंढेंगे। अरे मेरी नाव कहाँ चली गई? मेरी नाव! मिट्टी पर छपे इन छोटे पैरों से तो लगता है ये जरूर बच्चों का काम है। और पूरे गांव में सिर्फ एक ही बच्चा है जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है। आगे चलकर पवन को मुखिया के खेत में काम करते हुए मजदूर दिखाई देते हैं। आप लोग काम कर रहे हैं? जल्दी जाइए, मुखिया जी ने आप सबको बुलाया है। आज उनके घर पे दावत है। जाइए जाइए, वो कब से आप सबको बुला रहे हैं। सभी मुखिया के घर की ओर चल देते हैं। एक एक करके सबको पवन की शैतानी का पता चल जाता है और सब जमा हो जाते हैं रमन लाल के घर के सामने पवन की शरारतों का पुलिंदा लेकर। देख रही हो तुम कैसे घर के बाहर मेला लगा है तुम्हारे बेटे के कारनामों का। तुम देख लेना, आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। शाम को चुपके से पवन घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। तब कहाँ से आ रहा है अब? स्कूल तो कब का खत्म हो गया। शिबू के घर पे गया था, उसकी अम्मी ने खीर बनाई थी। बस करो अब, सारा दिन का गुस्सा क्या अब इस पर ही उतार दोगे? बस यही बोल बोल कर तुमने इसे सिर पर चढ़ाया हुआ है। नालायक, कभी तो ऐसा काम कर कि गांव वाले तेरे अब्बू अम्मी होने की हमें भी इज्जत दें। अगले दिन गांव में एक बड़ी ही अजीबोगरीब कपड़े पहनकर एक आदमी आता है। देखने में वो जादूगर लगता है। सभी अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। जादूगर सभी को देखकर मुस्कुराता है। हल्की पीली धूप खेतों पर सोने की तरह चमक रही थी। जादूगर एक डिब्बी निकालता है और सूरज की तरफ देखकर एक मंत्र बोलता है। तमक तमक तम तू बस्सा इसमें आकर तू, तमक तमक तम तू आकर बस्सा इसमें तू। और चमकता सूरज जादूगर की डिब्बी में आ जाता है। देखते ही देखते चारों ओर अंधेरा छा जाता है। सभी गांव के लोग देखने लगते हैं। चारों ओर अंधेरा क्यों है? अभी तो दिन निकला ही था। कई दिनों तक गांव में अंधेरा छाया रहता है। चारों तरफ पेड़ पौधे, खेत खलिहान धूप न होने की वजह से मुरझा जाते हैं। गांव के सभी लोग और सरपंच मिलकर इस मसले पर बात कर रहे होते हैं कि तभी कोई सामने से आता है। मैं हूँ जादूगर ओझा, चाहूँ तो तुम सबको अभी बना दूंगा जोकर। तुम जिस चीज के लिए परेशान हो वो यहाँ मेरे पास है, इस डब्बी में बंद है। देखो। क्या तुमने इस डब्बी में सूरज को बंद कर दिया है? तभी तो तुम सब अंधेरे में खड़े हो मूर्खो। अगर इस अंधेरे से तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम सब मेरे गुलाम बन जाओ। आज से मैं तुम्हारा बादशाह और तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी के गुलाम नहीं हैं और ना ही हम तुम्हारा कोई हुक्म मानेंगे। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम सभी को बंदर बनाकर इस पूरे गांव को बंदरपुर बना सकता हूँ, लेकिन मैं तुम सबको 2 रोज का वक्त देता हूँ। इतना बोलकर जादूगर वहाँ से चला जाता है। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? चारों तरफ अंधेरा, पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निपटें। अब्बू, अब क्या कभी सूरज नहीं निकलेगा आसमान में? क्यों ना हम उस जादूगर से वो डिब्बी छीन लें, फिर हम सूरज को उसमें से निकाल देंगे।
बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत ताकतवर है। अगर ऐसा किया तो वो हम सबको जोकर बना देगा। अब तो बस ऊपर वाले से ही उम्मीद है। तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। रात तो कब से ही हो रही है। ठीक है बेटा, सो जाओ अब। पवन को नींद नहीं आती। वो लेटा हुआ कुछ सोच रहा होता है कि तभी शिबू खिड़की से पवन को कोयल के बोलने का सिग्नल देता है। को, को, को। क्या हुआ? मैंने इस जादूगर की गुफा देखी है जहाँ वो रहता है, और वो सूरज की डब्बी भी वहीं पर रखी है। चल हम उसको उठा लेते हैं। चल चल चलते हैं। दोनों जादूगर की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। जादूगर ने उसी गुफा के अंदर जादू का सामान रखा है और उसके सामने एक आदमी होता है जिसे वो अपनी छड़ी की मदद से देखते ही देखते गधा बना देता है। तमक तमक तम तो बना दे से गधा तू। देखते ही देखते वो आदमी गधा बन जाता है और ये सब होते हुए शिबू और पवन अपनी आंखों से देखते हैं और उस मंत्र को भी पवन गौर से सुन लेता है। जब तक मेरी जादुई छड़ी मेरे पास है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर जादूगर आंखें बंद करके तपस्या करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर पवन और शिबू जादूगर की छड़ी और डिब्बी उठाते हैं और गांव में जाकर उस डिब्बी को खोल देते हैं। चारों ओर रोशनी फैल जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है, सभी गांव के लोग भी बाहर आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो करिश्मा हो गया। देखा शिबू, मैं भी जादूगर बन गया। अब कमाल की छड़ी है, जितना मन चाहे उतनी मस्ती कर सकते हैं इससे। पर उससे भी अच्छा ये हुआ कि अब सूरज डब्बी से बाहर आ गया है और हर तरफ रोशनी ही हो गई है। हाँ सही कहते हो शिबू। अब चलो यहाँ से निकलते हैं, वरना वो जादूगर यहाँ पर आ जाएगा। तभी वहाँ जादूगर आता है। ए लड़के, मेरी छड़ी वापस कर, वरना अच्छा नहीं होगा। कर छड़ी वापस। तमक तमक तम 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 तू बना दे इसे बंदर तू। पवन के मंत्र पढ़ते ही वो जादूगर बंदर में तब्दील हो जाता है। आया हमको बड़ा सबक सिखाने वाला, बदल दिया ना तुझे बंदर में। अब नाचो जादूगर। जादूगर का जादू उसी पर भारी पड़ गया। तभी वहाँ पर सरपंच रमन लाल और अनीता आ जाते हैं। पवन ने अभी जो करामात दिखाई उसे देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। अरे पवन बेटा, ये कैसे किया तुमने? चारों तरफ से उजाला और इस जादूगर को तुमने बंदर बना दिया। कैसे किया ये सब? मैंने और शिबू ने इसे देखा कि छड़ी से ये लोगों को बदल सकता है, और फिर हमने इसे बोलते हुए सुन लिया कि इसके जादू का राज इसकी छड़ी में है। मंत्र भी सुनकर याद कर लिए थे पवन ने। बस फिर क्या था, भागने की सोच ही रहे थे, इतने में ये खुद सामने आ गया और मैंने मंत्र कहा, तमक तमक तम 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 तू, और फिर ये बंदर बन गया। देखा रमन लाल, आज पवन ने इतनी बड़ी मुसीबत से पूरे गांव को बचा लिया। बहुत खुश नसीब हो जो ऐसा बेटा मिला है, बहादुर और होशियार। देखा आपने अपने नालायक बेटे को, आज पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा है। आज तो मेरे बेटे ने मेरा सर इज्जत से ऊंचा कर दिया। सरपंच जी, अब इस जादूगर का क्या करना है? इसे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? एक काम करते हैं, इसे जंगल में छोड़ देते हैं, फिर वहाँ जादू करेगा ये। पवन और शिबू की बात सुनकर जादूगर नाक का इशारा करते हुए सिर पर राज करने की बजाय हमारे साथ मेहनत कर सकते हो, तब तुम्हें समझ आएगा। मुझ जैसे को गांव में ले रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से गांव में चारों ओर उजाला हो गया था। सभी अपने कामों में फिर से लग गए थे और अब पवन बन गया था होशियारपुर का हीरो। सभी पवन को बहुत प्यार करने लगे थे और पवन को कोई भी डांटता नहीं था, क्योंकि अब पवन भी जादू जानता था। सबको लगता था
कि कहीं पवन ने किसी को जानवर बना दिया तो।